हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड पढ़ाई। हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम बायोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड इस चैप्टर में अब तक हम 11 लेक्चर को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी को 100% कवर किया है एंड एनसीईआरटी की हमने एक एक लाइन को सही से एक्सप्लेन किया है। प्लस हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करे हैं जो कि पहले के एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या फिर जिनके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को एंड हम ये भी देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्री ऑर्गन में कौन सा सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और द लिम्फ। जो फैटी एसिड्स होते हैं और जो ग्लिसरॉल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द लिम्फ। ओके, एंड जो अदर सब्सटेंस है फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, तो उनका ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? लिम्फ के थ्रू। ये हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। एंड जो एब्जॉर्बेशन का मैकेनिज्म है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है, एक्टिव के थ्रू भी हो सकता है एंड फैसिलिटेटेड के थ्रू भी हो सकता है। जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो एक्टिव प्रोसेस होते हैं उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसमें हमें कैरियर प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है। जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती मगर कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। एंड सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जो सब्सटेंस हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है, ठीक है, एंड दूसरी साइड में कंसंट्रेशन कम है, तो जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ये मूव करते हैं। ओके, तो जो स्मॉल अमाउंट्स में मोनोसैकेराइड्स हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गए, ठीक है, या फिर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें या सम इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स, तो ये मूव करेंगे सिंपल डिफ्यूजन से। द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि इसमें जो होगा मूवमेंट वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड में होगा। हाउएवर सम सब्सटेंस like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. This mechanism is called facilitated transport. तो जो ग्लूकोज है एंड जो अमाइनो एसिड्स हैं वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। देखो, जब हमने सिंपल डिफ्यूजन के एब्जॉर्बेशन की बात करी थी तो हमने यहाँ पे लिखा था स्मॉल अमाउंट्स में। ओके, एंड तो जो स्मॉल अमाउंट्स में ग्लूकोज है वो सिंपल डिफ्यूजन से भी चला जाएगा एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हिंस रिक्वायर द एनर्जी। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगी सब्सटेंस की। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म का मतलब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, फैसिलिटेटेड के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं एंड एक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल हैं, इसलिए ये ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्या होता है, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड द माइसेल्स। ये पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे जिनको हमने कहा माइसेल्स, विच मूव इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रोन्स। मतलब क्या होगा, देखो
ये फैट का ग्लोब्यूल है, ठीक है। इसके चारों ओर प्रोटीन की कोटिंग होगी एंड इसे हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स इन द विलाई। जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो विलाई होते हैं उसके अंदर लैक्टियस प्रेजेंट होते हैं एंड ये लैक्टियस जो हैं फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, एलिमेंट्री कैनाल वाला हो गया, टीथ वाला हो गया, तो हमने इन सब लेक्चर में टीथ के कितने टाइप होते हैं, उनके फॉर्मूले एंड जो पहले के पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उस टाइप से भी हमने पॉइंट को कवर किया है। तो प्लीज़ एक बार उन लेक्चर को भी देखना। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन जो लिम्फ वेसल है ये अल्टीमेटली रिलीज कर देंगे सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम में। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, मगर माउथ में, स्टमक में एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ सब्सटेंस हो गए जो हमारे एब्जॉर्ब होते हैं। तो आइए उन सबको हम देखते हैं। However, maximum absorption occur in the small intestine. Now, एक समरी देखते हैं और ये एनसीईआरटी में दे रखी है तो इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माउथ की अगर हम बात करें तो सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड द लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग दैम। तो माउथ के अंदर एब्जॉर्बेशन होगी सर्टेन ड्रग्स की। स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल एक्सेट्रा टेक प्लेस। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, सिंपल शुगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होगा स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। इट इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन such as glucose, fructose, fatty acid, glycerols and amino acids are absorbed through the mucosa into the blood stream and the lymph. And last, large intestine, absorption of water, some minerals and drugs take place. तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल्स का होगा एंड ड्रग्स का होगा। ओके, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये एनसीईआरटी का ही चार्ट है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसे सही से रीड करना। ओके, एग्जाम में इसके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज दैम फॉर देयर एक्टिविटीज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाई इनटू द कोहेरेंट फीसेस इन द रेक्टम, इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स causing an urge, desire for its removal. The ejection of the feces to the outside through the anal opening is a voluntary process and is carried out by the mass peristalsis movement. तो देखो, जो फीसिस का निकलना होता है वहाँ पे मास पेरिस्टाल्सिस होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको एमसीक्यू में ऐसे पूछ दिया गया कि जो फीसिस का इजेक्शन है वो कौन से प्रोसेस से हो रहा है, अगर आपको ऑप्शन में है पेरिस्टाल्सिस या मास पेरिस्टाल्सिस, तो आप टिक करना मास पेरिस्टाल्सिस को। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड जो पॉइंट है ये पहले के पेपर में आ चुके हैं। विलाई आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। एंड विलाई हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का एरिया को बढ़ा देते हैं। ओके, द पंजेंट ऑर्डर ऑफ द फीसिस इज ड्यू टू द स्केटॉल, इंडोल, फिनॉल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो पंजेंट स्मेल आती है फीसिस में से वो कौन से केमिकल की वजह से होती है? वो है स्केटॉल, इंडोल, फिनॉल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं अगर आपके कोई सजेशन हो तो। थैंक यू।